नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे फैक्ट चेक के साथ। मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया के जमाने में सूचनाओं को मानो पंख लग गए हैं। कोई तस्वीर हो, वीडियो या फिर कोई खबर बुलेट की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। सही जानकारियां तेजी से फैलें, आगे जाएं, लोगों को मिलें तो अच्छी बात है, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन अगर अफवाहें, झूठी खबरें फैलने लगे तो न केवल अज्ञानता फैलती है बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे ही गंभीर परिणामों से आपको बचाने के लिए हम करते हैं फैक्ट चेक, ताकि आपको पूरा सच मालूम हो सके। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या रद्द हो रही है? क्या यात्रा छोड़ छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं राहुल गांधी? ये सवाल सुनकर हो सकता है आप भी चौंक गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के जरिए ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब वायरल दावे का फैक्ट चेक किया गया तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए इन दिनों राजस्थान में है। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। इन दिनों एक नई तरह का पोस्ट वायरल हो रहा है। दरअसल एक फेसबुक यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दावा किया है कि राहुल गांधी ने हर साल की तरह क्रिसमस और नया साल विदेश में मनाने के लिए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दी है। एक फेसबुक यूजर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा। हर साल की तरह क्रिसमस और नया साल विदेश में अपनों के साथ मनाएंगे, इसलिए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक राहुल गांधी का मनोरंजन और फोटो सेशन का कार्यक्रम बंद रहेगा। असुविधा के लिए खेद है, जनहित में जारी। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर अक्सर तंज कसे जाते रहे हैं, लेकिन सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा था। मन में सवाल उठना लाजिमी था कि सुर्खियां बटोर रही भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर क्या सचमुच राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं? लिहाजा हमने पोस्ट की पड़ताल करने की सोची। वायरल पोस्ट की तह तक जाने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले गूगल ओपन सर्च टूल का इस्तेमाल किया। थोड़ा सर्च करने पर हमें एक न्यूज वेबसाइट पर इससे जुड़ी खबर मिल गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। यहां पहुंचने के बाद राहुल गांधी क्रिसमस से लेकर नया साल शुरू होने तक यात्रा को विश्राम देंगे। इसके बाद 2 जनवरी 2023 से ये यात्रा दोबारा शुरू होगी। हालांकि इस रिपोर्ट में कांग्रेस के हवाले से राहुल गांधी के यात्रा ब्रेक का कारण भी बताया गया है, लेकिन इस बारे में बयान कांग्रेस के किस नेता ने दिया है, इसका साफ साफ जिक्र यहाँ हमें नहीं मिला। लिहाजा हमने वो बयान ढूंढना शुरू किया जिसमें कांग्रेस के किसी नेता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 10 दिन के यात्रा ब्रेक वाली बात को कंफर्म किया हो। इसके लिए हमने कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल की स्कैनिंग की, तो यहाँ हमें 9 दिसंबर को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला जिसमें कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो में 1 मिनट 15 सेकंड के बाद से जयराम रमेश को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 10 दिन के ब्रेक वाली बात को कहते सुना जा सकता है। 24 तारीख रात को हम दिल्ली में आएंगे और 2 या 3 तारीख को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। हमारे जो 60 कंटेनर हैं उनकी रख रखाव होने की जरूरत है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्रिसमस से नए साल तक 10 दिनों के लिए स्थगित रहेगी। लेकिन अब तक हमें ये जानकारी कहीं नहीं मिली थी कि राहुल गांधी इस दौरान विदेश जाएंगे। लिहाजा हमारी पड़ताल अभी भी अधूरी थी।
लेकिन इसका जवाब भी हमें जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो में ही मिल गया। दरअसल इसी वीडियो में एक पत्रकार के सवालों को जवाब देते हुए जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के ठहराव के दौरान दिल्ली में रहेंगे, वे संसद के सत्र में भी शामिल होंगे। वास्तविक है ना, अगर वो दिल्ली में हैं तो जरूर सत्र, और सत्र चल रहा है तो वास्तविक है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। कांग्रेस के प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कंटेनरों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल दावा आधा सच आधा झूठ साबित हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में 10 दिनों का ब्रेक जरूर रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि राहुल गांधी इस दौरान क्रिसमस की छुट्टियां मनाने विदेश जाने वाले हैं, बल्कि कंटेनर्स की मरम्मत और रखरखाव के लिए यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा और इसकी घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। क्या एक देश दूसरे देश में अपने सैटेलाइट मलबे के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान करने का जिम्मेदार है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा तैर रहा है। वायरल दावे का सच क्या है, झूठ क्या है, यह पता करने के लिए हमने फैक्ट चेक किया और रिपोर्ट अब आपके सामने है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरता है तो अंतरिक्ष कानून के मुताबिक आपको उस देश की सरकार द्वारा 74 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है। अलग अलग यूजर्स इसी दावे के साथ पोस्ट को शेयर भी कर रहे हैं। वायरल दावा रोचक तो लग रहा था, लेकिन जानकारी सही है या नहीं ये जानना जरूरी था। लिहाजा हमने वायरल पोस्ट की पड़ताल करने की सोची। हमारे सामने पड़ताल के 2 बिंदु थे। पहला, कितनी बार और किन संभावनाओं में सैटेलाइट का मलबा धरती पर गिरता है, और दूसरा ये कि अगर उससे कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। पड़ताल के लिए हमने बारी बारी से दोनों सवालों के जवाब ढूंढे। एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों के मुताबिक ऑर्बिट यानी कक्षा से गिरने वाली किसी बड़ी वस्तु का 40% हिस्सा ही जमीन तक पहुंच पाता है, बाकी वातावरण में ही जल जाता है। एक साइंस पत्रिका में इसी साल 1 जुलाई को प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि इस बात की संभावना महज 10% है कि 10 साल में अंतरिक्ष से सैटेलाइट का मलबा गिरेगा और लोग मारे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक दुर्लभ घटना है जिसके घटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब हमें ये पता करना था कि अगर ऐसी घटना हो भी जाए तो इसकी भरपाई कौन करेगा। सर्च करने पर हमें मालूम पड़ा कि अगर किसी देश द्वारा प्रक्षेपित किसी सैटेलाइट का मलबा दूसरे देश में क्षति पहुंचाता है या उड़ते हुए विमान से टकराता है तो इसे 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि और 1972 की देयता संधि के मुताबिक एक अंतर सरकारी मुद्दा माना जाएगा। यदि 2 देशों ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष वस्तु का प्रक्षेपण किया है तो वो पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आगे की सर्च में हमें ये भी पता चला कि अगर कोई सैटेलाइट किसी देश की संपत्ति पर गिरती है तो उस देश की सरकार जहां क्षति हुई है वो राजनयिक माध्यमों से मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। वहीं पॉन्चनॉन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स जनरल में एक पेपर में बताया गया कि मुआवजे की कोई तय राशि नहीं है। मुआवजे की राशि का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और इक्विटी के सिद्धांतों के मुताबिक होता है। मतलब ये है कि एक देश दूसरे देश में अपने सैटेलाइट मलबे के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसकी राशि तय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों में कहीं भी रुपए का उल्लेख नहीं है। पथिकृत सन्याल और ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।